juxtaglommular apparatus. juxtaglomerular apparatus, ठीक है। तो व्हाट इज juxtaglomerular apparatus, इसी को हम कहते हैं JGA, ठीक है, juxtaglomerular apparatus, ठीक है। तो ये क्या होता है, juxtaglomerular apparatus जो है ना एक सेंसिटिव रीजन है, ठीक है। इट इज अ सेंसिटिव रीजन, इट इज अ स्पेशल सेंसिटिव रीजन बिटवीन, किसके बीच में, तो ये एफरेंट आर्टेरियल, ठीक है, बिटवीन एफरेंट आर्टेरियल, ठीक है, एंड डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल, ठीक है। तो डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल और एफरेंट आर्टेरियल, इन दोनों के बीच में क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ, कह सकते हैं कि सेंसिटिव रीजन है, ठीक है। तो इट इज एक्चुअली में इट इज व्हाट, इट इज अ सेंसिटिव रीजन, ठीक है। तो यहां पे लिख दे रहा है इट इज अ सेंसिटिव रीजन, स्पेशल सेंसिटिव रीजन बिटवीन एफरेंट आर्टेरियल एंड डीसीटी, ठीक है, पहला चीज। दूसरा, अब इसमें हम क्या देखेंगे ना, इसमें juxtaglomerular apparatus में तीन चीज होते हैं, इट इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, तीन चीज। एक तो देखेंगे क्या, एक तो कहेंगे इट इज मेड अप ऑफ 3 थिंग्स, एक को कहेंगे juxtaglomerular सेल्स कहेंगे, ठीक है, इसी को क्या कहेंगे, JGC, ठीक है, juxtaglomerular सेल्स, ठीक है। और ये कहां पर होते हैं, ये एक्चुअली juxtaglomerular सेल्स जो है ना, ये स्मूथ मसल फाइबर्स एक होते हैं, जो कि कहां पर होते हैं, विच इज प्रेजेंट इनसाइड द एफरेंट आर्टेरियल, ठीक है। तो juxtaglomerular सेल्स JGC इन कहां पर लिख दे रहे हैं, एफरेंट आर्टेरियल, एफरेंट आर्टेरियल, ठीक है। तो एफरेंट आर्टेरियल इफरेंट में भी हो सकते हैं, इफरेंट में भी, लेकिन आपके एनसीईआरटी में क्या दिया, इट इज प्रेजेंट एफरेंट आर्टेरियल। तो JGC सेल्स है, तो ये क्या का बना हुआ है, एक तो juxtaglomerular सेल्स का बना हुआ है, JGC सेल्स का, और ये कहां पर होते हैं JGC सेल्स, इट इज प्रेजेंट इन एफरेंट आर्टेरियल, ठीक है। दूसरा क्या का बना हुआ है, दूसरा चीज देखेंगे, इसमें होता है एक मैकुला डेंसा, एक तरह का, एक डिफरेंट तरह का सेल्स होते हैं डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल में, अभी डायग्राम में बताएंगे, उसको कहते हैं मैकुला डेंसा। तो इसमें MACULA मैकुला डेंसा सेल्स भी होते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं MD, ठीक है, कौन सा सेल्स, मैकुला डेंसा सेल्स, तो इसको हम कह रहे हैं MD, ठीक है। और ये कहां पर होगा, इन डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल। तो ये MD जो होता है मैकुला डेंसा सेल्स एक स्पेशलाइज सेल्स है, ठीक है, ये इट इज प्रेजेंट इन डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल, ठीक है। तो DCT में ये प्रेजेंट है। तो आपको ये याद रखना है कि JGC सेल्स एक होता है, कहां पर होता है, एफरेंट आर्टेरियल में। MD सेल्स, MD मतलब कि मैकुला डेंसा, इन कहां पर, डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल में। और एक तीसरा, इन दोनों को जोड़ने वाला, कनेक्ट करने वाला भी एक सेल्स होता है, ठीक है, कनेक्शन सेल, उसको कहते हैं लैसिस सेल, क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज LACIS, लैसिस। और इसी को पॉलकिसन भी कहते हैं, POLKISSEN, पॉलकिसन सेल कहते हैं, ठीक है, इसी को पॉलकिसन। और इसी को एक और नाम है मेसेंगियल सेल, मेसेंगियल सेल, ठीक है। तो ये तीनों का तीनों सेल देख रहे हैं, LS भी कह सकते हैं, LC कह सकते हैं, लैसिस सेल। तो ये तीनों का तीनों मिलकर क्या होता है, ये तीनों का तीनों मिलकर juxtaglomerular apparatus बनाते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली में होता क्या है, तो याद रखना है, इट कनेक्ट्स क्या, इट कनेक्ट्स बोथ, मतलब क्या, इट कनेक्ट्स juxtaglomerular सेल्स एंड मैकुला डेंसा, इन दोनों को ये जोड़ता है, ठीक है। अभी देखते हैं स्ट्रक्चर, यहां देखिए, ये एक्चुअली में नेफ्रॉन हम देखते हैं, एक नेफ्रॉन, जनरल नेफ्रॉन का यहां पर बना रहे हैं, इसी तरह एक जनरल नेफ्रॉन देखेंगे तो यहां पर देखिए इस तरह बना रहे हैं, ऐसे, ये देखिए नेफ्रॉन एक बना रहे हैं, इस तरह से हम बना रहे हैं, ठीक है। ये देखिए ये नेफ्रॉन बना रहे हैं इस तरह, ठीक है, इस तरह से ऐसे बना रहे हैं, मान लीजिए इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से, तो ये देखिए ये क्या था, ये वाला क्या था, बोमेन्स कैप्सूल था, BC, ठीक है। ये क्या है, यहां पर देखेंगे PCT,
ये क्या हो गया, लूप ऑफ हेनले, ये क्या है, लूप ऑफ हेनले। ये क्या हो गया, ऊपर जाएगा तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ना, डीसीटी, ऐसे बना रहे हैं। अच्छा ये डीसीटी देख रहा है, ये कहां से गुजर रहा है, इस तरह से ऐसे जा रहा है ना, ये डीसीटी कुछ ऐसे जा रहा है, ये वाला, ये ऊपर क्या हो गया, लूप ऑफ हेनले है, ये लूप ऑफ हेनले। ये क्या है, डिसेंडिंग और ये असेंडिंग, और ये फिर असेंडिंग कहां खुलेगा, ये दिस असेंडिंग विल ओपन इनटू वेयर, यहां पर देख रहे हैं ये ऊपर जा रहा है ना डीसीटी में, तो ये देखिए ऐसे ही बना रहे हैं, इस तरह जा रहा है ये लूप ऑफ हेनले। और ये फिर क्या हुआ, ऐसे कुछ इस तरह से पीछे से ऐसे निकल रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये डिस्टल कन्वोलेटेड इस तरह बना रहा है, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है ना ये। तो देख रहे हैं कि जनरली क्या होता है कि जनरली जो डायग्राम देखते हैं उसमें डीसीटी और ये दोनों एकदम अलग अलग है, दोनों मिलते नहीं है, लेकिन एक्चुअली में होते हैं ज्यादातर इस तरह के डायग्राम। तो यहां पर देख रहे हैं डीसीटी है। अच्छा जो यहां पर आ रहा है, ठीक है, इस तरह से था ना, इस तरह से, तो जो आ रहा है कौन सा है, एफरेंट है ना, तो ये देखिए एफरेंट आर्टेरियल था, ये यही है ना एफरेंट आर्टेरियल। तो एफरेंट आर्टेरियल आ रहा है यहां इस तरह से, और जो निकल रहा है ये देखिए यही ना एफरेंट निकल रहा है, ये जो निकल रहा है क्या है, इफरेंट आर्टेरियल है, यही तो निकल रहा है एफरेंट। और यही इफरेंट आर्टेरियल क्या होता है, इसके पैरेलल रन करता है ना, कुछ पढ़े हैं ना, इट रन्स पैरेलल टू दिस। तो ये दूर दूर बना दिए हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, बहुत ही पैरेलल है। तो ये इसी को क्या कहते थे हम, वासा रेक्टा, इस तरह है ना। तो एक्चुअली में देख रहे हैं क्या, ये जो डायग्राम हम ऐसे बनाते थे, ऐसे बनाते हैं ना, जनरली हम ऐसे बनाते हैं, इस तरह ऐसे होता है, इस तरह से ऐसे। तो यहां पर देख रहे हैं डीसीटी कहां, यहां है, ठीक है। और यहां पर क्या देख रहे हैं, डीसीटी यहां है, और एफरेंट आर्टेरियल कहां है, एफरेंट आर्टेरियल, यही ना। तो एफरेंट आर्टेरियल यहां है, तो यहां एफरेंट आर्टेरियल डीसीटी का क्या मिल रहा है क्या, कहीं कहीं नहीं दिख रहा है ना। तो एक्चुअली में ऐसा नहीं होते हैं, एक्चुअली में होते क्या है कि एफरेंट आर्टेरियल जो है ना और डीसीटी दोनों क्या होते हैं, बहुत ही क्लोज एकदम, देख रहे हैं यहां पर क्लोज एकदम है, इस तरह से होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक स्पेशल सेंसिटिव रीजन है एफरेंट आर्टेरियल और किसके बीच में, देख रहे हैं ना यहां पर, किसके बीच में, ये है डीसीटी के बीच में, ठीक है। तो यही एक स्पेशल सेंसिटिव रीजन है इनके बीच में, इसी को क्या कहते हैं, जक्स्टाग्लोमुलर apparatus, तीनों मिला के। तो अब देखिए इसी को थोड़ा बड़ा करके यहां पर, ये जो है ना ये रीजन, इसको हम बड़ा करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इसी को बड़ा करके दिखा रहे हैं। तो यहां पर देखिएगा ये इस तरह से ऐसे देख रहे हैं, बोमेंस कैप्सूल है, कैसा है, बोमेंस कैप्सूल। तो इस तरह बना रहे हैं बोमेंस कैप्सूल, सॉरी, तो ये बोमेंस कैप्सूल एक बना रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे है, ये देखिए ये बोमेंस कैप्सूल है, इस तरह से बना रहे हैं। और ये क्या है, ये वाला जो सेल्स इस तरह का पीसीटी कहते हैं ना, ये पीसीटी है, दिस इज पीसीटी, और ये बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। अब यहां पे देखिए, यहां पर देखते हैं कि इसमें आएगा क्या, एफरेंट आर्टेरियल। तो देखिए यहां पर ये देखिए इस तरह आ रहा है, एफरेंट आर्टेरियल आ रहा है, ठीक है। और जो निकल रहा है वो कौन सा है, निकल के जा रहा है वो पतला है, इफरेंट, यही तो है। तो दिस इज इफरेंट, इसको इधर लिख लें, तो ये क्या है, दिस इज इफरेंट आर्टेरियल, EFFERENT, इफरेंट आर्टेरियल, ठीक है। तो ये इफरेंट आर्टेरियल है, ठीक है, आपको मालूम है। और ये जो जा रहा है ये क्या है, एफरेंट है, अंडरस्टूड है, एफरेंट आर्टेरियल, ठीक है, एफरेंट आर्टेरियल है, ठीक है, दिस इज एफरेंट आर्टेरियल, ठीक है। तो एफरेंट आर्टेरियल जा रहा है इधर से, यही इधर से क्या है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर निकल रहा है। ये बीच में क्या हो गया, इस यहां बीच में क्या हो गया, यहां पर होते हैं ग्लोमेरुलस। तो अंडरस्टूड है, ये आपको बता चुके हैं बार बार। ये क्या है, इसमें ग्लोमेरुलस है, कैपिलरी, ठीक है, क्या है, ग्लोमेरुलस, दिस इज ग्लोमेरुलस, GLOMERULUS, कैपिलरी। तो टफ क्या है, कैपिलरी है, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो जा रहा है ये देख रहे हैं ना दोनों, तो इसके बीच में क्या होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं, ये देख रहे हैं ना, इसमें कुछ क्या होते हैं, एंडोथेलियम तो होते ही है, उसके अलावा इसके वॉल में क्या होते हैं, कुछ स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं, ठीक है। और ये स्मूथ मसल फाइबर्स क्या होगा, ये ग्रैनुलर होते हैं, मतलब कि कुछ ना कुछ सेक्रीट करेंगे, ठीक है। तो ये जो सेक्रीट करते हैं ना स्मूथ मसल्स फाइबर्स जो है,
इसको हम कहते हैं, दैट इज नोन एज, ये जो देख रहे हैं इसको हम कहते हैं जक्स्टाग्लोमुलर सेल्स। कौन सा लिखे थे, जेजीसी, जक्स्टाग्लोमुलर सेल्स। तो ये कहां पर प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन एफरेंट आर्टेरियल। तो देखिए एफरेंट आर्टेरियल में कौन सा है, ये सीधे लिख दे रहे हैं जेजीसी, ठीक है। और ये क्या होता है, अगर सपोज करिए बीपी, ब्लड प्रेशर अगर क्या हो गया, कम हो गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया ना, तो ये रेनिन निकालेगा। और रेनिन क्या करेगा, देखेंगे मैकेनिज्म होगा, एक रास सिस्टम पढ़ेंगे, और वो क्या करेगा, मैकेनिज्म से क्या करेगा, जेजीसी निकालेगा। ये जेजीसी क्या निकालेगा, एक रेनिन निकालेगा, और रेनिन क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा, ठीक है। तो अभी पढ़ेंगे हम। तो एक्चुअली में एफरेंट आर्टेरियल में क्या होते हैं, स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं, देख रहे हैं ये वॉल में, और इसी को कहते हैं क्या, जक्स्टाग्लोमुलर सेल्स। तो इट इज प्रेजेंट इन एफरेंट आर्टेरियल, ठीक है। यहां भी हो सकते हैं, ठीक है, यहां भी हो सकते हैं, एफरेंट में भी। ये देखिए हो गया। अब देखिए यहां पर हम क्या देखेंगे, इन दोनों का, ये दोनों है ना, तो इन दोनों के, इसको इससे बना रहे हैं, दोनों के इस पर क्या होगा, यहां पर थोड़ा इधर बन गया, इन दोनों के सेक्शन पर यहां पर हम क्या देखेंगे, इस तरह का बना रहे हैं एक गोल सा स्ट्रक्चर। तो ये डीसीटी है ना, यहां पर क्या है, डीसीटी है ना, डीसीटी, एफरेंट आर्टेरियल था डीसीटी, तो डीसीटी बगल में दिखा रहे हैं इस तरह से, ठीक है। तो एक्चुअली में डीसीटी ये है, तो डीसीटी को सेक्शन दिखा रहा है ना, काट के ऐसे दिख रहा है, तो सेक्शन देखेंगे डीसीटी, तो ये देखिए इस तरह से ऐसे, ठीक है। इसमें जो एफरेंट और एफरेंट के क्लोज में जो सेल्स है ना, एफरेंट और एफरेंट के क्लोज में जो सेल्स है, ये देखिए जैसे यहां ये सब एफरेंट और एफरेंट, यहां जो क्लोज में जो सेल्स देख रहे हैं, ये वाला सारे सेल्स क्या होते हैं, थोड़ा डेंसर होते हैं, ठीक है, एक अलग तरह का स्पेशलाइज तरह के डेंसर होते हैं। और ये सब भी सेल्स हैं, लेकिन ये सब उतने स्पेशलाइज नहीं है, डेंस नहीं है। तो ये जो डेंसर सेल्स हैं, जो कि किसके कांटेक्ट में है, बगल में, एफरेंट और इफरेंट के आर्टेरियल में, इसको, इस स्पेशलाइज टाइप ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं, ये तो डीसीटी है ना, ये क्या है, डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड। इस सेल्स को, ये वाला जो है ना, ये वाला रीजन, ये वाला पूरा, तो ये इसको कहते हैं मैकुला डेंसा। तो ये वाला जो रीजन है, इसको क्या कहते हैं हम, मैकुला, मैकुला डेंसा कहते हैं, एमडी सेल्स, ठीक है। क्या कहते हैं, एमडी सेल्स, दिस इज नोन एज मैकुला डेंसा, ठीक है। तो ऊपर हम लिख चुके हैं मैकुला डेंसा कहां पर है, एमडी सेल्स, दिस एमडी सेल्स इज प्रेजेंट इन वेयर, तो जेजीसी सेल्स देख रहे हैं एफरेंट में था, और एमडी सेल्स कहां पर है, ये डीसीटी में। तो ये देख रहे हैं, यही क्या है, यही एमडी सेल्स है, देख रहे हैं दोनों के, एफरेंट आर्टेरियल और ये डीसीटी के, देख रहे हैं कॉन्टैक्ट पर है ना एकदम, ये, तो ये एमडी सेल्स है। अच्छा, इन दोनों को, दोनों के बीच में, ठीक है, दोनों के बीच में भी एक और सेल्स होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को कनेक्ट करने वाला एक और सेल्स जो होता है, उसको हम कर दे रहे हैं, इससे डिफरेंट कलर से दिखा दें, ब्लू से। तो ये जो है ना, देखिए दोनों को, ये क्या है, यहां पर जेजीसी है ये सब सेल्स, और ये क्या है, मैकुला डेंसा। इन दोनों को कनेक्ट करने वाला ऐसे बीच में एक गोल गोल से ऐसे सेल्स भी देख रहे हैं, ये वाला। तो ये सब सेल्स जो कनेक्ट कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहते हैं लैसिस सेल। कौन सा सेल कहेंगे, दिस सेल इज नोन एज व्हाट, लैसिस। तो यहां लिख दे रहे हैं LACIS, लैसिस, देखिए यहां पर, और मेसेंगियल सेल, और मेसेंगियल सेल। तो ये एक्चुअली में क्या कर रहा है, लैसिस सेल और मेसेंगियल सेल, इन दोनों को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। इट कनेक्ट्स क्या, जक्स्टाग्लोमुलर सेल्स एंड मैकुला डेंसा सेल्स, ठीक है। तो दोनों को कनेक्ट कर रहा है इस तरह से, ठीक है। अब होता क्या है, अच्छा एक चीज और देख ले, यहां पर हम बताए थे ना, ये तो मालूम ही आपको, ये क्या हुआ, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है, इसका एंडोथीलियम यहां होगा, ये नीचे इसके क्या होगा, ये बता चुके हैं शुरू में ही, इसके नीचे क्या हो गया, यहां पर बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है ना, यहां पर क्या हो गया, फिर भी यहां पर फिर से बता दे रहे हैं, ये क्या हो गया, दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये होते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। और इसी में यहां पर क्या होते हैं, इसी में हम देखेंगे इसका कौन सा एपिथेलियम होता है, इसमें पढ़े थे ना कि इसमें इट इज लाइंड बाय सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ना, ये बोमेंस कैप्सूल का इनर पोडोसाइट पढ़े थे ना। हाँ, तो ये क्या है, ये कह सकते हैं कौन सा लेयर है, एपिथेलियल लेयर है, ठीक है। तो सिंपली कह सकते हैं क्या कि एपिथेलियल सेल और लेयर है। तो ये एक सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल था ना, तो ये कौन सा सेल है, एपिथेलियल का सेल का लेयर है, ये ऐसे बना हुआ ना ये। तो ये तीनों जब भी ये छनता है तो किससे छनता है,
बताए थे ना कि एक तो एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन और एपिथेलियल सेल, ये तीनों को मिला के क्या करते हैं, कौन सा, फिल्टरेशन मेम्ब्रेन करते हैं। तो इससे क्षमता है इसे, ठीक है, तो ये बता चुके हैं। यहां देखिए अब होता क्या है, बीपी सपोज करिए कम हो गया, ठीक है, बीपी हमारा कम हो गया, ब्लड प्रेशर, तो होगा क्या कि ये जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स जो है ना, ये क्या होता है, इसमें बैरो रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, बैरो रिसेप्टर। बैरो रिसेप्टर मतलब क्या होगा, प्रेशर चेंज को कर सकता है ये। तो जैसे ही बीपी कम होगा, प्रेशर कम हो गया ना, तो बैरो रिसेप्टर ये पहचान लेंगे कि क्या हो गया, बीपी कम हो गया। तो उस केस में ये क्या निकालेंगे, ये जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स जो है ना, ये निकालेंगे क्या, रेनिन निकालेंगे, ठीक है, ये निकालेंगे रेनिन। इट विल सेक्रीट व्हाट, रेनिन, RENIN, डबल NIN नहीं, ठीक है, RENNIN इज अ हार्मोन इन डाइजेशन, ठीक है, रेनिन मिल्क प्रोटीन को करता था वो डाइजेशन, यहां पर रेनिन निकालेगा। और रेनिन क्या करेगा, मैकेनिज्म होगा, पढ़ेंगे, और उससे क्या है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा दिया, ठीक है, रास सिस्टम एक है उससे बढ़ा दिया। लेकिन अब सपोज करिए सोडियम लेवल कम हो गया, सोडियम कम हो गया जो बॉडी फ्लूइड्स में, ब्लड में, जो भी फिल्टरेट में, तो उस केस में क्या होगा, तो ये कौन सेंस करेगा, ये एफरेंट आर्टेरियल नहीं, एफरेंट आर्टेरियल में तो बैरो रिसेप्टर्स है, प्रेशर अगर हो रहा है तो कर लेगा, लेकिन ये कौन सेंस करता है, तो ये करता है कौन सा, मैकुला डेंसा सेल। इट कैन सेंस व्हाट, इट कैन सेंस चेंज इन सोडियम लेवल, ठीक है। तो ये सोडियम लेवल जो है ना, मतलब सोडियम सेंसर कहां होते हैं, याद रखेंगे, मैकुला डेंसा में, ठीक है। अगर सोडियम इलेक्ट्रोलाइट है ना, उसकी कमी होगी ना, सोडियम वगैरह, सोडियम सेंसर, तो ये पहचानेगा, ठीक है, और ये पहचानेगा, फिर क्या करेगा, इसको भेजेगा लैसिस को, लैसिस किसको खबर भेजेगा, ये इसको लैसिस एक्टिवेट करेगा जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल को, और फिर क्या होगा, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल क्या निकालेगा, रेनिन निकालेगा, और वो फिर ठीक कर देगा अपना, ठीक है, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कर देगा मैकेनिज्म से, तो पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, यही है जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus। जक्स्टाग्लोमेरुलर जो apparatus होता है कैसे वर्क करता है, एक देखते हैं, यहां देखिए, देखिए यहां पर हम देख रहे हैं क्या कि यहां पर, यहां देखिएगा, ये इस तरह दिखा रहे हैं, हालांकि ये क्लोज है काफी, यहां ऐसे बना दे रहे हैं, ऐसे देखिए, ये इस तरह से आ रहा है ऐसे, ठीक है, और इस तरह से निकल रहा है, इस तरह से आ रहा है ब्लड, ठीक है, और इस तरह से निकल रहा है, मतलब कि ये कौन सा हो गया, ये एफरेंट हो गया, दिस इज एफरेंट एंड दिस इज एफरेंट, ठीक है। तो ये देख रहे हैं, ये क्या हो गया, ये वाला जो है इसको कहेंगे एफरेंट आर्टेरियोल आ रहा है, यहां पर देखिए एफरेंट, एफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है, ये एफरेंट आर्टेरियोल आ रहा है, ठीक है, और ये जो निकल रहा है कौन सा है, एफरेंट, इफरेंट आर्टेरियोल, यही है ना, एफरेंट और इफरेंट, ठीक है। अब यहां से आ रहा है, तो इसमें कौन सा सेल्स होते हैं, तो इनमें जो सेल्स होंगे कौन सा होंगे, तो इनमें जो सेल्स होंगे, हम यहां बना दे रहे हैं इस तरह से, ऐसे ऐसे वॉल में कौन सा सेल्स होते हैं ना, तो कौन सा सेल्स कहते हैं इसको, इसको कहते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। तो ये क्या है, JGC है, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ, कहां पर, प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ एफरेंट आर्टेरियल, ठीक है। अच्छा, ये DCT में यहां पर देखते हैं, DCT है ना, यहां पर क्या है, DCT, तो DCT में कौन सा होगा, DCT में कौन सा होगा, तो DCT अगर देखेंगे तो यहां पर भी सेल्स होते हैं, उसको क्या कहते थे, मैकुला डेंसा, ठीक है। तो इसको हम ऊपर बना रहे हैं इस तरह से, ये देखिए, ये इस तरह से ऊपर थोड़ा बना दिए, ठीक है। तो ये जाकर यही मुड़ते हैं ना ऐसे, ये देखिए मुड़ रहे हैं, तो ये वाला कौन सा है, ये वाला है, दिस इज डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल है, ठीक है। अब इसी डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल में क्या होता है, इसी डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल्स में क्या होंगे, इसमें कुछ सेल्स होते थे ना, ऐसे बना दे रहे हैं हम,
इसमें स्पेशलाइज सेल्स होते थे, तो इसको कौन सा कहते हैं? मैकुला डेंसा। एमडी बताए थे ना, एमडी सेल्स। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ने वाला भी एक होता है, तो ये नजदीक होता है, थोड़ा दूर बन गया है। तो इन दोनों को जोड़ने वाला जो सेल्स है कौन कौन से हैं? इस तरह से। ठीक है, ये जोड़ने वाले जो सेल्स हैं इसको क्या कहते थे? लैसिस सेल और पॉलिकिसन सेल, और इसी को मिज़ेंगियल सेल। मिज़ेंगियल सेल, तो देख रहे हैं इन दोनों को जोड़ने वाला क्या है? लैसिस और पॉलिकिसन सेल। ठीक है, जोड़ रहा है इस तरह से। अब यहां देखिए कैसे क्या होता है बताने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए कि बीपी किसी कारणवश क्या हो गया? बीपी मतलब ब्लड प्रेशर घट गया। क्या हो गया? बीपी घट गया। यहां से चालू कर रहे हैं, बीपी घट गया। ठीक है, ब्लड प्रेशर इधर से जो आ रहा है, ब्लड प्रेशर क्या है? कम हो गया। तो एक बात बताइए, ब्लड प्रेशर कम है तो फिल्टरेशन क्या होगा? कम होगा ना, तो ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट। ठीक है, इसमें जो क्षण क्या आएगा उसको क्या कहेंगे? जो क्षण कराएगा उसको कहेंगे नेफ्रिक फिल्टर रेट और ग्लोमेरुलर फिल्टर रेट कहेंगे, यही ना फिल्टर रेट। तो देखिए बीपी कम हो गया तो ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट ये भी तो कम होगा। ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट कम होगा क्योंकि धीरे धीरे आ रहा है। अच्छा, ये धीरे धीरे आ रहा है। ठीक है, तो धीरे धीरे आ रहा है, मान लीजिए ये लो बीपी ऐसे आ रहा है, ऐसे। ठीक है आ रहा है, तो ये छनेगा क्या? छनेगा तो ये जो भी यहां देखिए ये क्या है? पीसीटी है ना, ये क्या है यहां पर? ये क्या है? दिस इज पीसीटी। ठीक है, पीसीटी है, तो जो भी छनेगा तो ये जो भी जीएफ है, जीएफ मतलब ग्लोमेरुलर फिल्टर रेट, ये फास्टली मूव करेगा। ये देखिए ये फास्टली मूव करेगा कि स्लोली मूव करेगा? स्लोली ना, छनेगा तो स्लोली ना, तो स्लोली। तो कह सकते हैं जीएफआर, बीपी कम होगा तो ब्लड प्रेशर कम होगा तो ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट कम होगा, और रेट कम होगा तो इसमें मूव आगे क्या करेगा? ये स्लोली। तो हम कह सकते हैं कि जो भी है ग्लोमेरुलर फिल्टर रेट जो है ये क्या मूव करेगा? इट विल मूव, फिल्टर रेट विल मूव क्या? स्लोली, विल मूव स्लोली। तो देख रहे यहां पर क्या होगा? धीरे धीरे आएगा, तो धीरे धीरे आएगा। नहीं तो ऐसे अगर फास्ट होता तो क्या होता? फास्ट होता तो हो सकता है ये छन के यहां से कहां गया? यहां गया, डायरेक्ट आ सकता था ना। लेकिन अब ये क्या हो गया? ये धीरे मूव कर रहा है। मान लीजिए कि यहां से कहां आया? यहां तक आया, स्लोली। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपको मालूम है, यहां पर क्या का रीअब्जॉर्प्शन होता है? पीसीटी में सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, सोडियम का। ठीक है, और जितना सोडियम का हो उतना ही क्या होता है? वाटर भी तो होता है। तो सोडियम खूब हो रहा है यहां पर, वाटर भी खूब हो रहा है। देख रहे हैं, खूब सोडियम और खूब वाटर निकल रहे हैं। ठीक है, तो सोडियम कहने का मतलब क्या हुआ? आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर, 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन पीसीटी। ठीक है, तो ये जितना वाटर सोडियम निकल रहा है उतना ही वाटर निकल रहा है। ठीक है, मतलब कि अब हम कहेंगे कि यहां पर क्या होगा? जो ऑस्मोलैरिटी जो आया था सेम रहेगा कि बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? तो आप कहिएगा सर NaCl निकल रहा है, तो NaCl निकल रहा है, सॉल्ट निकल रहा है, मतलब वो क्या हो जाएगा? और हाइपोटोनिक हो जाएगा ना, कम हो जाएगा। लेकिन नहीं, आइसोटोनिक ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जितना सोडियम निकल रहा है उसी रेशियो में क्या है? वाटर भी निकल रहा है, इसलिए। ठीक है, तो उससे मतलब नहीं है। यहां पर मेन मतलब क्या है? हमें मेन मतलब है कि ढेर सारा यहां पर क्या निकल रहा है? सोडियम निकल रहा है। ठीक है, और इधर तो वाटर तो निकल ही रहा है। ठीक है, वाटर भी निकल रहा है, तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन तो हो ही रहा है, लेकिन ढेर सारा क्या हो रहा है? सोडियम निकल रहा है। ठीक है, तो सोडियम निकल रहा है। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बीपी कम है, जीएफआर कम है, तो ये ज्यादा यहां नहीं पहुंच पाया डायरेक्ट, यहां पर धीरे धीरे गुजर रहा है। तो ये क्या हो गया? यहां पर पीसीटी में ज्यादा समय मिल गया कि रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? ये जो फिल्टर रेट जो आ रहा है, ग्लोमेरुलर फिल्टर रेट, उसमें सोडियम लेवल यहां पर जो होगा, यहां पर जो सोडियम लेवल होगा, अभी धीरे धीरे आ रहा है ना, तो इस फिल्टर रेट जो आ रहा है, ये फिल्टर रेट, इस फिल्टर रेट में सोडियम लेवल क्या होगा? बताइए, कम होगा ना, क्योंकि सब तो अब रीअब्जॉर्ब हो गया है। तो इस फिल्टर रेट में सोडियम का लेवल क्या हो गया? कम हो गया ना। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं ग्लोमेरुलर फिल्टर रेट क्या हो रहा है? इट मूव्स स्लो। अब ये ग्लोमेरुलर फिल्टर रेट क्या हो रहा है? तो यहां पर बीपी घटा, जीएफआर घटा, ग्लोमेरुलर फिल्टर रेट मूव्स स्लोली।
ये क्या कर रहा है, इट मूव्स स्लोली। अब ये स्लोली मूव कर रहा है तो इसको क्या हो गया, यहां पर टाइम ज्यादा मिल गया रीअब्जॉर्प्शन का, तो हम कह सकते हैं क्या हो गया कि रीअब्जॉर्प्शन, तो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है, इन कहां पर, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कहां पर, इन पीसीटी, ठीक है, तो यहां लिख दे रहे हैं सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन इन पीसीटी, सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इन कहां पर, किसमें, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल में। तो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन इन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल क्या हो जाएगा बताइए, ज्यादा हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि बहुत टाइम मिल गया, धीरे धीरे जा रहा है तो रीअब्जॉर्ब हो गया। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इन पीसीटी क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब आप खुद बताइए, यहां पर ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन हो गया तो जो आगे आ रहा है फिल्टरेट उसमें सोडियम का लेवल कम हो जाएगा ना, तो इसीलिए क्या हो गया, कह सकते हैं कि सोडियम का लेवल, सोडियम का लेवल, ठीक है, इन कहां पर, इन डीसीटी इज क्या हो गया, डिक्रीज्ड। तो जैसे आएगा आएगा यहां आते आते डीसीटी में क्या हो गया, सोडियम का लेवल कम हो गया ना, तो कम हो गया, तो सोडियम लेवल इन डीसीटी डिक्रीज्ड एज कंपेयर टू क्या, नॉर्मल, ठीक है, तो एज कंपेयर टू, यहां लिख दे रहे हैं एज कंपेयर्ड टू नॉर्मल, ठीक है, तो एज कंपेयर टू नॉर्मल लेवल, ठीक है, नॉर्मल सोडियम लेवल। तो जो नॉर्मल सोडियम लेवल है उसके कंपैरिजन में डीसीटी में कम हो गया ना। अब जैसे ही कम हो गया, यहां जैसे ही कम हो गया डीसीटी में, एमडी जो होता है, ये एमडी था ना, एमडी मतलब क्या था, मैकुला डेंसा, ये इसमें कीमो रिसेप्टर होते हैं, क्या होते हैं, कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। और ये कीमो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, कह सकते हैं ये सोडियम सेंसरी सिस्टम इसमें होता है, सेंसरी सिस्टम होते हैं, तो ये सोडियम की कमी को क्या होगा, सेंस कर लेंगे, ठीक है। तो कह सकते हैं कि जैसे ही सोडियम लेवल इन डीसीटी कम हो गया, क्या हो गया, कम हो जाएगा तो क्या होगा बताइए, तो ये क्या हो गया, एमडी सेल्स आर एक्टिवेटेड, ठीक है, एमडी सेल्स क्या हो जाएंगे, दे आर एक्टिवेटेड। तो ये जैसे ही कम हो गया इट विल एक्टिवेट, तो यहां पे लिख दे रहे हैं एक्टिवेशन ऑफ एमडी सेल्स ऑफ डीसीटी, ठीक है। तो ये सेंस कर लेंगे ना, और ये एमडी सेल्स जो हैं इनका क्या हो जाएगा, डीसीटी का, ये एक्टिवेट हो जाएंगे, एक्टिवेशन हो गया, एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये जब एक्टिवेट हो जाएगा ना, ये पहचान लिया यहां पर कम हो गया लेवल, तो ये किसको भेजेंगे, ये जो है ना यहां आया लैसिस सेल को खबर भेजेंगे, ठीक है। तो इट सेंड्स सिग्नल टू वेयर, ये किसको एक्टिवेट करेगा, इट विल एक्टिवेट व्हाट, एक्टिवेट्स कौन सा, लैसिस सेल, ठीक है, लैसिस सेल को एक्टिवेट करेंगे, ठीक है, लैसिस सेल को एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है। बहुत सारा प्रोस्टाग्लैंडिन निकालेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड निकालेंगे, बहुत सारा मैकेनिज्म्स अपना है, तो वो नहीं जानना है, हमें बस याद रखना है कि ये लैसिस सेल को क्या करेंगे, एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है। और एक बार ये एक्टिवेट हो जाएगा तो ये क्या होगा, किसको खबर भेजेगा, ये खबर किसको भेज दिया, किसको भेजेगा, लिखे तो थे जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स को ऑफ कौन सा, एफरेंट आर्टेरियल, ठीक है, तो एफरेंट आर्टेरियल के जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स को ये इंफॉर्मेशन भेज दिया। और जैसे ही भेजा ये क्या निकाल देगा, ये क्या निकाल देगा, रेनिन निकाल देगा, ठीक है। और रेनिन क्या करेगा, अभी तो बताएं कि सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कर देगा, ठीक है। तो सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को ये क्या कर देगा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम को ये क्या कर देगा, ये बढ़ा देगा, ठीक है। तो देखिए रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम ये इंक्रीज कर दिया, मैकेनिज्म्स है उससे इंक्रीज कर दिया, बढ़ गया। तो याद रखना है कि अगर बीपी कम होगा तो रेनिन क्या होगा, बैरो रिसेप्टर्स कहां होते हैं, ये जेजीसी है ना, तो इसमें बैरो रिसेप्टर्स है, बैरो रिसेप्टर्स यहां है, प्रेशर कम होगा तो ये सेंस कर लेंगे, लेकिन हाँ सोडियम लेवल कम होगा तो ये सेंस नहीं करेंगे। ये कौन करेगा सेंस, इट इज सेंस बाई एमडी, एमडी मतलब मैकुला डेंसा सेल्स ऑफ डीसीटी करेंगे, और इस तरह इसको खबर कहेंगे और ये फिर निकालेगा। तो ये क्या है, सोडियम सेंसरी सिस्टम है, इसमें कीमो रिसेप्टर्स है, इसमें बैरो रिसेप्टर्स है, दो अलग अलग है, याद रखिएगा, ठीक है। तो जेजीसी रेनिन निकाला, रेनिन क्या किया, ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम कर दिया, हाँ, और ये क्या है, ये बीपी तो बढ़ा ही देता है, तो बीपी तो बढ़ा ही देगा, तो ये याद रखिएगा, ठीक है।